ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण कथा का द्वितीय खंड का 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब हमने दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किए तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने संपूर्ण सामग्री इकट्ठी कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यह इच्छा लेकर वह खनखल तीरथ गया। वहाँ उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, कुकम, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पीपल, पराशर, भृगु, दक्षिणी, नारद आदि को बुलाया। इनके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता तथा ब्राह्मण आकर वहाँ उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित यज्ञ में पहुँचे। अन्य देवता भी उसके बुलावे पर विष्णु सहित प्रशंसा पूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहाँ पहुँचे। इंद्र पापक मेघ पर, यम भैंसे पर, वायु हिरण पर तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां पहुंचे। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुंचे। सूर्य अपने पत्नी सहित तथा चंद्रमा भी अपनी पत्नी सहित रोहिणी के साथ उपस्थित हुए। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद में मगन हो गए। सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बता दिए, जिनमें सबने निवास किया। उस समय सती जी गंध मादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीड़ा कर रही थीं। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी सहित चला जा रहा है। सती ने अपनी विजय नाम की सखी को आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि यहाँ वह कहाँ जा रहे हैं। सखी के आज्ञानुसार विजय ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती हैं कि तुम अपनी पत्नी सहित ऐसे ठाठ से कहाँ जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा, सती के पिता दक्ष प्रजापति ने खनकल में एक यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमंत्रण पर समस्त देवता वहाँ गए हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभामान हैं। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी से पूछे। इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी पता नहीं है। वहाँ समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं। तुम वहाँ अपनी इच्छा से नहीं गई या दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं है। विजया यह सुनकर लौट आई तथा रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती जी को कह सुनाए। इस समाचार को सुनकर सती जी को अत्यंत दुखी हो वह अपने मन में सोचने लगी कि क्या माता पिता ने मुझे भुला दिया है, जो मुझे और शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिव जी के पास गई। उधर चंद्रमा भी अपनी स्त्री रोहिणी सहित दक्ष के पास गए। हे नारद, दक्ष के यज्ञ की सजावट तथा उस समय के आनंद जो उस यज्ञ में मनाए जा रहे थे अवर्णनीय है। जब सब मुनि एवं देवता खनगल में, जो कि हरिद्वार में है, आ गए, तब दक्ष ने यज्ञ शुरू कर दिया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। भृगु मुनि को यज्ञ कराने वाला आश्रय बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिव से शत्रुता स्वीकार की। उस समय मेरे पुत्र दक्षी ने सदा शिव को यज्ञशाला में ने देख आश्रय से कहा, इस उत्सव में समस्त देवता मुनि तथा ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं, परंतु फिर भी मैं निश्चय से कहता हूँ कि यह सभा सदा शिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों का मूल है। वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यहाँ नहीं हैं? तुम लोग शिव को क्यों भूल गए? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गई? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सब देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को साथ लेकर शिव को प्रसन्न करके यहाँ ले आओ।
साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके यहाँ ले आओ। यह निश्चय समझ लो कि बिना शिव के यहाँ आए यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है ऐसे देवता को जिसका स्मरण करने तथा नाम लेने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। तुम लोग क्यों भूल गए तथा उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूँ कि जब तक शिव यहाँ नहीं आएंगे यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। दधीचि के ऐसे वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ तथा हंसकर बोला, हे दधीचि, यहाँ पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं, सब धर्म वेद तथा शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे इस यज्ञ में विराजमान हैं। अब क्या शेष रह गया है सो मुझे बताओ। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा वेद धर्मशास्त्र पुराण तथा उपनिषद भी अपने अपने गणों सहित आ चुके हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहाँ इंद्र समेत देवताओं के साथ विष्णु भगवान तथा तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने का क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। मैंने अपने भाग्यवश तथा ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ क्योंकि वह कुलवान ने था। शिव संसार से विरक्त महाअहंकारी है, उस पर भी यह माता पिता विहीन है। इसलिए मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने का आवश्यकता ने समझकर नहीं बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर नहीं लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूर्ण करके मुझे आनंद प्रदान करो। दक्ष के ऐसे अहंकारपूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबके लिए महापाप हुआ क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव की निंदा सुनी। इस पर दधीचि ने पुनः कहा कि बिना शिव की यह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो तो उसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है जो शिव की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुख का भागी होगा। यह कहकर दधीचि उस सभा में उठकर चले गए तथा बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहाँ से उठ गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा में से जाते देख दक्ष ने अत्यंत प्रशंसा से कहा, यह बहुत अच्छी बात हुई कि शिव के प्रेमी तथा भक्त जो मुझको दुख देते थे उठकर चले गए। अब तुम सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य शुरू हो गया। बोलिए श्री पार्वती मैया की जय। 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वां अध्याय अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।